बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बुद्धिमान और चतुर बंदर रहता था। वह जामुन के मीठे फलों का आनंद लेता और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन वह मगरमच्छ नदी के किनारे आया और बहुत थका हुआ लग रहा था। बंदर ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने उदास और थके हुए क्यों लग रहे हो? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मैं बहुत दूर से तैर कर आया हूँ और भूख से बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। बंदर को मगरमच्छ की हालत पर दया आ गई। उसने तुरंत जामुन के कुछ मीठे फल तोड़े और मगरमच्छ को खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को वे फल बहुत पसंद आए और उसने बंदर का धन्यवाद किया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हर दिन बंदर मगरमच्छ को जामुन के मीठे फल खिलाने लगा और दोनों घंटों बातें करते। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को उन स्वादिष्ट जामुनों के बारे में बताया जो उसे उसका दोस्त बंदर खिलाता था। उसकी पत्नी लालची थी। उसने सोचा, अगर बंदर इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। तुम उसे किसी तरह यहाँ लेकर आओ। मगरमच्छ पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि वह बंदर को अपना अच्छा दोस्त मानता था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उसने बंदर को धोखा देने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, मेरा घर नदी के बीच एक खूबसूरत द्वीप पर है। मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर खुशी खुशी तैयार हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ गहरे पानी में पहुंचा, उसने कहा, मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। बंदर बहुत डर गया, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने तुरंत सोचा और कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और तुरंत उसे वापस किनारे ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, तुम्हें धोखा देने में शर्म नहीं आई? दोस्ती का मतलब समझते भी हो? अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। कहानी से सीख, धोखेबाज दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लालच हमेशा नुकसान करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय बुद्धि से काम लेना बहुत जरूरी है।